एटीसी का पेपर पीवाईपी की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर 2016 शिफ्ट 2 जीके। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूँ, बेसिक स्टडी 1-2 पीडीएफ के लिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट आप जाएंगे तो इसमें एटीसी पीवाईपी एटीसी 2023 करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाएंगे सारी पेपर्स मिल जाएंगे। प्लीज़ देखिए, ठीक है। चलिए, अभी मैं जब मतलब मैं 2022 से अभी तक के सारे पेपर्स में जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार ये तो सब रिपीटेड है। ये वाला पेपर ना, अगर आपने इससे पहले सारे लेक्चर्स देख लिए ना, तो आप कहोगे यार इसमें तो 6 क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं यार, सेम ही सेम पूछो। अवार्ड गिवन टू कोचेस 2022 का क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, कोचेस को हम अवार्ड जो देते हैं उसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और दो तरीके से पूछा गया है, देख सकते हैं ना। द्रोणाचार्य अवार्ड पूछा गया था जस्ट 2022 में, रिपीटेशन समझना। अर्जुना अवार्ड क्या होता है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, जो बढ़िया खेलता है उसको अर्जुना अवार्ड मिलता है। वीर चक्र क्या है, ये भाई अपने गैलेंट्री अवार्ड है, डिफेंस वालों गैलेंट्री अवार्ड है बेसिकली। परमवीर चक्र आपने नाम सुना होगा ना। और गोल्डन बूट ये वर्ल्ड कप में जो बढ़िया टॉप गोल स्कोरर को मिलता है। आजकल सबसे ज़्यादा टॉप में कौन है, मेसी या फिर वो रोनाल्डो, देखना। ठीक है, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय का। जस्ट इससे पहले वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, राजा राम मोहन राय का क्या हिसाब, से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था ब्रह्मो समाज से रिलेटेड ही। तो किसने बनाया ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय ने। डायरेक्ट सेम क्वेश्चन बिल्कुल उठा के रख दिया है ना, कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए। कैपिटल ऑफ सीरिया, इससे जस्ट पहले वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स कहाँ पे हो रहे थे, किस देश से आ रहे थे। सीरियस था, सीरिया से। अब सीरिया की कैपिटल क्या है, दमस्कस। सिंपल, बिल्कुल सेम, रेपिटेशन समझ लो यार बस। द रिसेंटली रिलीज्ड मूवी एयरलिफ्ट, यार जो अवेयर है चीज़ों के बारे में वो बता देगा। ठीक है, तो ये कौन थे, राजकृष्ण मेनन। आजकल कौन सी मूवी ज़्यादा चल रही है इसके बारे में एक बार ही देख लेना। जो आपने सुनी होगी ना, ऐसे RRR है ना, अपने जो एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसमें भी गए है ना। उसके बारे में मिलट्स वाला जो सॉन्ग था वो किसने कंपोज किया है, मिलट्स का सॉन्ग था जिसमें मोदी जी भी हैं अपने। ठीक है, वो किसने कंपोज किया है, उसके कंपोजर ग्रैमी के लिए जा रहा है वो। अभी रिसेंट में वीर दास को एक अवार्ड मिल रहा है, एमी अवार्ड्स। तो 3-4 अवार्ड्स, एक होते हैं अपने एकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरे हो गए ग्रैमी म्यूज़िक से रिलेटेड, एमी अपने जो टीवी सीरीज़ वगैरह बनती हैं। तो ये कॉमेडी सीरीज़ में टॉप लेवल पे वीरदास मिला। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ की थी ना इसने, उस पे अवार्ड मिला। ग्रैमी, एमी, एकेडमी, ये सारे टॉप लेवल के अवार्ड्स हैं। ठीक है, द वायरस कॉजिंग, भाई जीका वायरस कितने बार पढ़ लें, जीका वायरस होता क्या है, जीका वायरस। और लास्ट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, रेपिटेशन, जीका वायरस जिससे होता है उस मॉस्क्यूटो और कौन कौन से डिसीज़ करता है भाई, तो डेंगू और चिकनगुनिया और येलो फीवर। ठीक है ना, वो सारे एक ही मॉस्क्यूटो से होते हैं, कौन से, एडीज मॉस्क्यूटो। रिपीटेड क्वेश्चन है, कहने का ये है। ठीक है, तो भी ये देखो लिखा हुआ भी है। ठीक, चलिए। सम सोल्जर्स रिसेंटली लॉस्ट सियाचिन ग्लेशियर में, कुछ उस वक्त पे हुआ होगा 2016 में, तो एवलांसे में। बाकी अभी रिसेंट में बताइए, दो लोग वीर गति को प्राप्त हुए, कहाँ पे, मणिपुर के आसपास ना। ठीक है, वो भी कुछ वही है, टेररिस्ट से लड़ते हुए। ठीक है, बाकी अगर कोई इवेंट होता है ऐसा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, पूछा जा सकता है रिलेटेड क्वेश्चन। ये इससे जस्ट पहले क्वेश्चन था ना, 3 लोग दिए हुए थे, चौथा बंदा जो था वो मुगल नहीं था। तो और उसमें मैंने हायरार्की बता दी थी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। शेरशाह सूरी और हुमायूं एक्चुअली 2 बार वॉर में लड़े थे। ठीक है, और हार गया था हुमायूं।
तो इस चक्कर में बीच में शेरशाह आया। वैसे शेरशाह मुगल नहीं है, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 20 साल बीच में 15 साल का गैप रहा था, ठीक है। 15 साल हुमायूं अपने ईरान इराक वाले एरिया में चला गया था, अपने बेसिकली नानी के घर पे चला गया था, ठीक है। नानी बोले दादा, अपने दादा के घर पे चला गया था, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा आया था लड़ने, ठीक है। उसके बाद शेरशाह जब ख़त्म हो गया तो फिर ठीक है, हुमायूं के बाद फिर अकबर आई गया, ठीक। तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी से रिलेटेड ही है। किसने बनाया था भाई? शेरशाह सूरी ने बनाया था। सड़क ए आज़म बोलते हैं, ठीक है। और कितनी लंबी रोड है भाई, 3710 किलोमीटर। समझो कहाँ से कहाँ तक गई होगी, 3710। अपने इंडिया का जो वो रहता है ना, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट साइड, वो भी लमसम इतना ही है, इतने का ही हिसाब है ना, इतने ही किलोमीटर्स, 3000 कुछ किलोमीटर्स का, ठीक है। तो सोचो ये रोड कहाँ से कहाँ। ऐसा नहीं है कि ये गुजरात से अरुणाचल गई है रोड, ना ना, ये एक्चुअली गई है, ये बहुत उस तरह से स्टार्ट होती है, मतलब जैसा अफ़गानिस्तान वाले एरिया से, ठीक है। अफ़गानिस्तान से शुरू हुई है और इस तरफ में बांग्लादेश तक गई है। तो ऐसे करके 3710 किलोमीटर ये कवर कर रही है, ठीक है। फू चलो, स्लोगन मेक इन इंडिया भाई बहुत फेमस हुआ था। ये क्या था? स्पोर्ट्समैन बढ़िया बनाएंगे? नहीं। एजुकेशन सेक्टर में इससे सुधारेंगे? नहीं। जुडिशरी एफिशिएंट करेंगे? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे? हम सब कुछ मेक इन इंडिया करेंगे, मेड इन इंडिया करेंगे। हर जगह पे क्या? मेड इन इंडिया। ये करके गाना भी था, मेड इन इंडिया, ठीक है। तो 2014 में ये आया था, तो 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक। माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी नहीं है भाई? कौन कौन सी हैं? हिमालयन है ना, फिर सतपुरा, शिवालिक, नॉर्थ और ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, यही है हमारे इधर पे। तो काराकोरम यहीं पे आ जाती हैं, काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख ऊपर है, ठीक है। और सतपुरा, शिवालिक आ गई, शिवालिक भी आ गई। रॉकी नहीं है। रॉकी कहाँ पे है? रॉकी जो है वो अमेरिका में पड़ती हैं। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ठीक है। और एंडीज़ और रॉकी ये सब क्या है? हाँ, रॉकीज़ नॉर्थन अमेरिका में, एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका में, ठीक। तो रॉकी ऊपर, एंडीज़ नीचे, अंडे नीचे हैं, ठीक है। चलिए, और एटलस ये पूछा जाता है भाई, एटलस अफ्रीका में है। और एक और पूछते हैं, यूराल, एशिया और यूरोप को बीच में तोड़ने वाला, ठीक है, वो भी है यूराल, ये लिखा तो है, रशिया में है, ठीक। एशिया और यूरोप के बीच का, ठीक हो गया। तो हमारे इधर पे कौन कौन सी माउंटेन रेंज है कंप्लीटेड। यार इसमें ना 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए, ठीक है। और रिपीटिशन इस पेपर में नहीं, बेसिकली इसका रिपीटिशन 2022-2021 के पेपर्स में भी है, ठीक है ना। तो सोचने वाली बात है कि PYPs कितने इंपॉर्टेंट हैं भाई। बिना PYP के किसी पेपर में अगर जा रहे हो तो तुम ऐसा समझ लो मेन अपने हथियार ना डाल के जा रहे हो, ठीक। चलो ख़त्म हो गया इसका PYP। बाकी अब इसके बाद जो जो होंगे वो सारे मैं डाल दूँगा। 2016 के बाद 2015 का और पेपर बचा है बस, और सारे हो गए हैं, ठीक। प्लेलिस्ट में जाइए और बिंज वॉच कीजिए, बिंज वॉच, ठीक है। चलिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू फॉर 410 सब्सक्राइबर्स। बाय बाय।